हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो चलिए आज हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। और थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती है? जब नॉर्मली ट्राइंगल फॉर्म होता है तभी बनती है ना। तो चलिए फिर जानते हैं। इसका मतलब हम इस चैप्टर में ट्राइंगल के बारे में ज़्यादा जानने वाले हैं। सबसे पहले हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अ ट्राइंगल इज द मोस्ट बेसिक क्लोज्ड शेप एज वी नो इट कंसिस्ट ऑफ। ट्राइंगल जो है एक वो क्लोज्ड शेप है, एक पॉलीगन कहलाता है क्योंकि वो लाइनों से बना होता है, क्लोज्ड होता है। उसमें क्या क्या होता है हमारे पास? इसमें हमारे पास क्या क्या होता है? थ्री कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, दैट वी कॉल द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। कॉर्नर पॉइंट्स मतलब ये जो ये कोने होते हैं जिनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। थ्री लाइन सेगमेंट्स होती हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ, और द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट जॉइन द पेयर ऑफ वर्टेक्सेस। इन पेयर ऑफ वर्टेक्सेस को जो ज्वाइन करती है वो तीन लाइनें होती है हमारे पास। ट्राइंगल कम अप इन वेरियस शेप, सम ऑफ देम आर शोन बिलो। ट्राइंगल कई सारी शेप का बन सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी, बस तीन लाइनों से बना होना चाहिए और साथ के साथ उसमें तीन वर्टेक्स हो। तो यहाँ उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ट्राइंगल ABC हो गया आपके पास, YZX हो गया, WUV हो गया, ये सब ट्राइंगल के एग्जाम्पल्स उन्होंने आपको दे रखे हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, एब्जॉर्व द सिंबल यूज टू डिनोट अ ट्राइंगल एंड हाउ द ट्राइंगल आर नेम यूजिंग दिस वर्टिसेस। आप देख रहे हो यहाँ पर ट्राइंगल का सिंबल यूज किया हुआ है ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका नाम बताने के लिए। और कैसे नाम दिया है? ABC, या फिर आप ये कह सकते हो YZX। ठीक है। तो वाइल नेमिंग अ ट्राइंगल द वर्टिसेस कैन कम इन एनी ऑर्डर। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। इसको आप CBA भी लिख सकते हो, इसको आप BAC भी लिख सकते हो ट्राइंगल के नाम को। तो किसी भी ऑर्डर में उन वर्टिसेस को आप लिख सकते हो। द थ्री साइड मीटिंग एट द कॉर्नर गिव राइज टू थ्री एंगल्स दैट वी कॉल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। जहाँ पर ये तीन साइड मिल रही है, यहाँ पर हमारे को तीन एंगल भी मिल रहे हैं साथ के साथ, एक दो तीन, जिनको हम एंगल ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ट्राइंगल ABC दिस एंगल्स आर एंगल A, एंगल B, एंगल C, जिसको मैं BAC मतलब एंगल A को ऐसे लिख सकती हूँ, ABC एंगल B को ऐसे लिख सकती हूँ, और हमारे पास आ जाएगा BCA, ये एंगल C को लिख सकते हो। ठीक है। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, एंगल A, एंगल B, एंगल C से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट हैपन व्हेन द थ्री वर्टिसेस लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जब एक स्ट्रेट लाइन पे तीन वर्टिसेस होंगी तो क्या होगा? तो ट्राइंगल फॉर्म्ड नहीं होगा कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे ही बनी। ठीक है। तो नो ट्राइंगल कैन बी फॉर्म। क्लियर? चलिए अब बात कर रहे हैं यहाँ पर 7.1 टॉपिक पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो ये कौन सा ट्राइंगल होता है? देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। चाहे तो वो तीनों साइड 4 सेंटीमीटर की हो सकती हैं, चाहे तीनों साइड 5 सेंटीमीटर की, चाहे 6 कितने की भी हो सकती है, पर उसकी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। अब जानते हैं और क्या हमें इसके बारे में बताने वाला है वो यहाँ पर। अमंग ऑल द ट्राइंगल्स द इक्विलेटरल ट्राइंगल आर द मोस्ट सिस्टमैटिक वन। दीज आर द ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल। लेट अस ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट देम। लेट अस ट्राई कंस्ट्रक्टिंग देम। कह रहा अगर हम सारे ट्राइंगल्स में जाने, जो कि आइसोसेलेस होता है, स्केलन होता है, और भी होते हैं, उन ट्राइंगल्स में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो बहुत सिमेट्रिक ट्राइंगल है हमारे पास। उसकी क्योंकि तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल होती है, हम उसे कंस्ट्रक्ट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और वही कंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पर सिखाई गई है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर हो। हाउ डिड यू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल एंड वट टूल डू यू यूज। आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे और कौन से टूल्स यूज करोगे? क्या आप स्केल और पेंसिल से ही कर दोगे नॉर्मली? कैन दिस कंस्ट्रक्शन बी डन ओनली यूजिंग अ मार्क्ड रूलर एंड पेंसिल, या फिर किसी और चीज का भी यूज आप करोगे? तो कंस्ट्रक्टिंग दिस ट्राइंगल यूजिंग जस्ट अ रूलर इज सर्टेनली पॉसिबल। आप स्केल की हेल्प से इसे कर सकते हो, बट दिस माइट रिक्वायर सेवरल ट्रायल्स। बार गलत भी हो जाता है, बार बार बनाना पड़ता है। एग्जैक्ट 4 की नहीं आ रही है, 3.9 की आ जाए, 3.8 की आ जाए, तो कई बार हमारे को बेस कर करके बनाना पड़ता है। तो इसलिए इसमें कई बार ट्रायल्स लग जाते हैं। से वी ड्रॉ द बेस, लेट अस कॉल इट AB। ऐसा करते हैं, हम एक बेस बना देते हैं AB जो कि 4 सेंटीमीटर, एंड मार्क द थर्ड पॉइंट C। दो पॉइंट तो यही हो गए। थर्ड पॉइंट C को मार्क कर देते हैं यूजिंग द रूलर सच दैट AC इज 4। ऐसे मार्क करेंगे कि ये AC जब हम इसे ज्वाइन करें तो ये 4 सेंटीमीटर। दिस में नॉट लीड टू BC ऑल्सो हैविंग अ लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर।
इफ दिस हैपन वी विल हैव टू कीप मेकिंग अटेम्प्ट्स टू मार्क सी टिल वी गेट बी सी टू बी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पर बी सी नहीं है, पर जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो आप इसे जब तक इरेज कर करके ज्वाइन करते रहोगे तब तक ये 4 सेंटीमीटर की नहीं आ जाती। कई बार 3.8, 3.9, 4.2, 4.1 भी आएगी, तो इसमें चांसेस होते हैं कि आपको बार बार इरेज कर करके बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपसे वही कह रहा है, हाउ डू वी मेक दिस कंस्ट्रक्शन मोर इफिशिएंट, आप इसे और कौन से अच्छे तरीके से इसे बना सकते हैं। Recall solving a similar problem in the previous year using a compass in the chapter playing with construction। आपने पिछली क्लास में 6th क्लास में आप पढ़ के आए हो प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन में, आपने वहाँ ट्राइंगल बनाना तो नहीं सीखा था, लेकिन आपने वहाँ पर एक हाउस बनाना सीखा था। वही चीज़ आपको यहाँ बता रहा है। वी हैड टू मार्क द टॉप पॉइंट ऑफ द हाउस विच इज़ 5 सेंटीमीटर। ऐसा आपने कुछ एक हाउस यहाँ पर जो है वो ड्रॉ किया था ना, ऐसे कुछ करके। तो कह रहा है वो 5 सेंटीमीटर का हमने टॉप पे बनाया था। द मेथड यूज टू गेट दैट पॉइंट कैन आल्सो बी यूज्ड हियर। तो वही मेथड ना अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। कुछ ऐसे था यहाँ पर, वो ट्राइंगल ऐसे बना, ये आपके पास पूरा हाउस था ऐसा। ठीक है, तो अब इसी का ही मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पर ट्राइंगल बनाने के लिए। वो क्या करेंगे, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग ए बी वी कैन डू द फॉलोइंग। ए बी तो हमें वैसे ही कंस्ट्रक्ट करनी है स्केल की हेल्प से, पर उसके बाद के स्टेप्स अब चेंज हो गए हैं। और वो क्या हो गए हैं, साथ साथ बनाते रहोगे ना तो जल्दी से आ जाएगा। तो फटाफट से अपना एक रूलर निकाल लो, ठीक है, एक पेंसिल निकाल लो और कंपास निकाल लो। आपसे कह रहे हैं यहाँ पर यूजिंग अ कंपास कंस्ट्रक्ट अ sufficiently long arc of radius 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एज शोन इन द फिगर। 4 सेंटीमीटर का आपको कंपास अपना ओपन करना है, ध्यान से समझना। 4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है, ए पे रखना है, कंपास के पॉइंट को एक ऐसा सर्कल बना देना है। द पॉइंट सी इज समवेयर ऑन दिस आर्क। अब पॉइंट सी इस सर्कल के ऊपर कहीं होगा, अभी नहीं आया है, अभी हम आगे के स्टेप्स में निकालेंगे। ठीक है, हाउ डू वी मार्क इट। अगला देखो, नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हो गया 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, उसको नाम देना है ए बी। देन 4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है, ए पॉइंट पे रखना है, एक सर्कल बना देना है, बी से टच होके ही जाएगा हर हाल में, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अनदर आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। अब कंपास के पॉइंट को बी, कंपास को बी पे रखो और एक और सर्कल बना दो। अब वो एक को टच करता हुआ जाएगा, सर्कल कुछ ऐसे बन गया है। ठीक है, फिर कह रहा है लेट सी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो सी है वो क्या है, वो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ दोनों सर्कल मिल रहे हैं। द कंस्ट्रक्शन एंश्योर दैट बोथ ए सी एंड बी सी ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब ये कंफर्म है कि ए सी और बी सी ये दोनों 4 सेंटीमीटर होंगी। तो आपको क्या कर देना, बस ज्वाइन कर देना है, ए को सी से, बी को भी सी से। और आप मेजर करके देखो, अगर आपने सर्कल एकदम सही बनाई है तो ये दोनों 101% आपके 4 सेंटीमीटर। मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना कितने बच्चों के एक ही बार में 4 सेंटीमीटर आ गए हैं और कितनों को बार बार ट्राई करना पड़ा इसमें भी। ठीक है, ज्वाइन ए सी एंड बी सी टू गेट द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पर हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। क्लियर, चलिए अब 7.2 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं पर दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पे चैप्टर 1 to 6 अपलोड हो चुके हैं, चैप्टर 7 और 8 रह गया, वो भी आपको अब जल्द पूरा मिल जाएगा। फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।